वो लड़की यहां तक पहुंची कैसे? ए सुनो, तुम रोज इसी जगह खड़े होते हो? किसी एक जगह पे तो नहीं रहता हूँ साहब, पूरे एरिया में घूमते रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल एक 20-22 साल की लड़की को देखा था यहाँ तूने, कुछ पता उसके बारे में? कल तो मैं इस तरफ नहीं था साहब, वो उस तरफ था। एक ड्राइवर है साहब, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है। वो बता रहा था कि उसने किसी लड़की को देखा। अभी कहाँ मिलेगा ये टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी चलाता है साहब, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? तेरा रेगुलर कस्टमर है ना, उसका फोन नंबर, टैक्सी नंबर कुछ तो बता सकता है उसके बारे में? ऐसी भी कोई जान पहचान नहीं है सर। वो फोन नंबर, टैक्सी का नंबर तो नहीं पता, पर साहब उसके गाड़ी पे ना एक लाल कलर का बाज का स्टिकर है सर। बास का स्टिकर? हितेश, बास के स्टिकर वाली, बिना बास के स्टिकर वाली, बाईपास पे आने जाने वाली हर टैक्सी को अच्छी तरह से चेक करो। ये टैक्सी ड्राइवर मुझे किसी भी हालत में चाहिए। सर मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। याद तो बहुत आएगी मुझे तेरी। मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जिंदगी की यही रीत है बेटा। लग्न પછી છોકરીને સાસરીએ જાવું જ પડે। इस फुटेज में तो ये लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है, और इसके तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बाईपास में मिली। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 2 घंटों के बीच में हुआ है। हितेश, एक काम करो, ये टैक्सी ड्राइवर जहां भी मिले उठाओ इसे। साहब मुझे क्यों बुलाया, मैंने क्या किया है? उस दिन बाईपास रोड पे इसी लड़की को लेके गया था ना तू? हाँ साहब, हाँ तुम्हारो काम छे। जल्दी बोल, क्या किया उस लड़की के साथ? बोल। मैंने क्या किया है साहब? रेप किया उसका, उसको जहर दिया और मरने के लिए बाईपास रोड पे फेंक दिया उसे। यह किया है तूने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने इसको जनता कॉलोनी से बिठाया था और बाईपास रोड पे इसको सही सलामत उतार दिया था साहब। उतार दिया या फेंक दिया? जब मैंने फेंका नहीं साहब, जब मैंने उसको उतारा तो वो सही सलामत थी साहब। वहाँ पे एक चाय वाला भी था, उसने सब कुछ देखा है, अब उससे पूछ लीजिए ना। चाय वाला? हाँ साहब, साइकिल पे चाय बेचता है वो। મારી તબિયત ઠીક નથી, मुझे बुखार है तो। सर, ये न्यूज़ देखी आपने? कल रात जनता कॉलोनी के घर में फंक्शन था और आज मातम मनाने वाला कोई भी नहीं बचा, क्योंकि किसी ने खाने में मेटालिक पॉइजन मिला दिया था, जिससे फैमिली के चारों लोग नींद में ही मारे गए। संगीत में आए 18 मेहमान अस्पताल में भर्ती हैं। 1 मिनट, उस लड़की ने भी टैक्सी इसी कॉलोनी से ली थी और उसकी बॉडी में भी यही जहर मिला है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि उसे भी जहर इसी फंक्शन में दिया गया। हितेश, मूव। छह घंटे के अंदर अंदर ये मामला एक लड़की के रेप केस उसे जहर देने से बढ़कर मास मर्डर तक पहुंच गया। पता नहीं अब सब कुछ यहीं रुकने वाला है या और भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। કેવું ક્યાં છે? वो तो दिल्ली गए। अच्छा अच्छा।
ये तो वही लड़की है। और इसके साथ ये दो औरतें कौन है? सर ये मेहंदी है, ये उसकी बेटी है और ये उसकी माँ है। हमारी मैडम कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उनको मदद के लिए बुलाती थी। तीनों को? नहीं, सिर्फ मेहंदी को। इन दोनों को तो मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, इसके अलावा कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? हाँ, एक बात अजीब लगी मुझे। कल जब मैं किचन में गया तब मेहंदी खीर लगा रही थी। आंसू करे छे, खीर तो बनी हुई थी ना, ये क्या डाल रही हो ऊपर से? फ्लेवर है, खीर में अच्छा स्वाद आ जाएगा। देखना सब हाथ चाट चाट के खाएंगे। इसका मतलब है उस खीर में ही जहर था सर, जिसे खाकर आधे लोग मर गए और आधे लोग हॉस्पिटल में हैं। उस औरत ने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया और उस लड़की को भी। एक मिनट, इसका मतलब उस परिवार के अलावा वो 18 लोग भी अपनी जान से हाथ धोने वाले हैं। डॉक्टर्स का भी यही। कौन था मैं? नमस्ते मैडम, हूँ मेहंदी छू। पास से पता चला कि आपको घर काम के लिए हेल्पर की जरूरत है। जरूरत तो छे, पर पूरे महीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए। चाल से मैडम, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कर लूंगी। ठीक है, पर बहुत सारा काम होगा। शादी का माहौल है, बहुत सारे मेहमान भी होंगे। बधु करी ले इसने। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ठीक है, चल अंदर। ये हमारा किचन है, हाँ। अरे आगे जाइने पछी आ हमारू बेडरूम और ये मेरे बेटे का बेडरूम, हाँ। और ये आगे जाके यहाँ पे ऊपर टेरेस और ये हमारा हॉल, ठीक है। तुम जाके ना किचन में थोड़े से बर्तन है वो पहले घिस लो, बाकी का काम मैं बाद में बताती हूँ, हाँ। जाओ। डार्लिंग, आजू बाजू જોઈ તો લો। કઈ વાંધો નહીં, 1 કલાકમાં આવજો। હા, બાય। या श्योर आई विल डू डोंट वरी। बाय मम्मी। अरे तू क्या जाए छे? फोन रख पहले तू। एक काम था छोटा सा। फोन रख। अच्छा, एक मिनट। कैन आई कॉल यू लेटर? ओके, थैंक यू, बाय। हाँ, तुझे पता है ना, 2 दिन में तेरी शादी है, अब तू बाहर नहीं जा सकता। कितने तामझाम है और उसके लिए एनर्जी जरूरी है। और एनर्जी रखने के लिए क्या चाहिए? क्या? खाना। और खाना तुम्हें खाना है ना? तो चलो, तुझे ने बेस हूँ नाश्ता ले आओ। मैडम आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ना, मेरे बेटे को तो मैं ही खाना खिलाती हूँ, है ना बेटा? हाँ मम्मी। जा, तू बैठ, मैं खाना लेके आती हूँ। चलो, तुम बाकी का काम देख लो, हाँ। जा बैठ। हाँ। हाँ सर, काले जोजू हतू, ये दोनों यहीं बस स्टॉप पर बैठे थे। ये यहाँ से कहाँ गई कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरी बस आई जब तक दोनों यहीं थे, उसके बाद मैं निकल गया। ये नानी भी थी इनके साथ? सर इनको तो नहीं देखा, बस वो दोनों ही थे। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है। आंटी, पानी की बोतल आपो ने। शू तेना खबर नहीं थी कि मेरी माँ मुझ पर जान छिड़कती है। आज भी ऐसे करती है जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। शादी के बाद तुम्हें मुझे उनसे तो शेयर करना ही पड़ेगा। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है शादी के बाद तुम दोनों में सॉलिड कंपटीशन होने वाला है, देख लेना। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। अच्छा, लाओ मैंने आपको मिल ही जाता हूँ। रामखोर मारा पर खोटो आरोप मुकी रही है। जब तू दिल्ली गया ना, तभी जबरदस्ती रात को मेरी रूम में आ गई और फिर नहीं। छी छी छी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप समझ ससुर के बारे में इतनी गंदी बातें करते हुए। मेरे जो है ना संस्कार, तो जो कल उठ के अगर उसको लड़के हुए बच्चे हुए तो ऐसे ही संस्कार उस पर डालेगी। मेरी माने ना तो ऐसी लड़की को इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें पियर मोकली दे पाची। चल यहाँ से। प्लीज
तो बोलो प्लीज। वो लड़की मर गई, उसकी डेथ हो गई और उसका नाम तक हमें पता नहीं है। इससे पहले कि ये औरत कुछ और तबाही मचाए, इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। सर, जिस फैमिली का मर्डर हुआ था उसके पड़ोसी का फोन था। उसका कहना है कि मेहंदी उसके बगल वाले मोहल्ले में रहती है, हनुमान मंदिर के बगल वाला घर। हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर चलो तुरंत। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जहरा पी थी तू? पर उन लोग में तो बहुत प्यार था, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी वो। ये मेहंदी और उसकी माँ कहाँ जा सकते हैं, कुछ बता सकती हैं? उनका कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार तो नहीं खबर, पर हाँ उनके घर पे बहुत लोगों का आना जाना रहता था, ज्यादातर लड़की आती थी। थैंक यू। आ छोकरी कौन छे? हाँ, हमारा दूर बेननी छोकरी छे, कुछ दिनों के लिए आई है। अच्छा सर, ये कुछ आईडीज मिले। नानी माँ बेटी तीनों के डॉक्यूमेंट पे तीनों का एक ही नाम, मेहंदी चा। ये कैसे हो सकता है? ये क्या माजरा है? सर, अंदर से पर्स मिला है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक फोटो भी है। ऐसा लग रहा है शायद छुपा के रखे गए थे। इस पे रांची का एड्रेस है और ये 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। सर एक मिनट। सर, इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है शायद भरूच के विजयनगर की है। तो हो सकता है ये वही हो। फौरन एक टीम भरूच भेजो। जानता हूँ ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, पर क्या करें, कोई चारा नहीं हमारे पास। एक मिनट सुनना, इसको देखा है तुमने? सर, ये तो जमुना भाई है और ये उनका बेटा मयूर। इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? एक लड़की जो बेचारी मर रही थी, उसकी मदद करने के बजाय तूने उसका रेप किया और मरने के लिए उसे वहीं छोड़ दिया। ये ध्वनि का घर है। अब वो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है बता सकते हैं? पता नहीं। तब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ देर पहले उसकी मौत हो गई है। मैं मारी चेमारी ध्वनि ने। आपकी वजह से उसकी मौत हुई मतलब? 4 साल पहले वो यहाँ आई थी, जब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें बगीच खबर थी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी
मम्मी ने बताया था मुझे। ध्वनि ने फोन आई, वो तो बहुत रो रही थी, वो उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, रेप हो रहा है उसका। क्या फालतू बात कर रही है? अब पति के साथ सोने को भी तुम माँ बेटी रेप बोलोगी? नहीं नहीं, पति नहीं, ससुर। अंजे शू बोले ये? दोबारा ऐसी फालतू बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा काम करने दे। मेरे ही डर से मेरी बेटी अपने ही घर में नहीं आ पाई। तो उसके बाद वो कहाँ गई आपको नहीं पता? मैंने पता भी नहीं किया, समाज के डर से। उसकी माँ भी उसको याद कर करके रो रो के चली गई। मैंने तो लागे इसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। आपको पता है कि वो इतने टाइम कहाँ थी? देखिए 4 साल पहले वो कहाँ थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले वो भरूच में किसी अपरा की बेटी बनकर रह रही थी। भरूच? अपरा? जब उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया तो दूसरों को अपना बनाकर जीने लगी। 4 साल पहले ध्वनि जब गायब हुई वो 17 साल की थी सर। तो मतलब जब उसकी मौत हुई वो 21 साल की थी। ओके। हेलो सर, एमजी बाईपास पे एक औरत ने एक रिक्शा वाले और एक सवारी पर चाकू से हमला किया है। सर, उन दोनों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उस औरत को पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। बहन, इरादा क्या है तुम्हारा? और कितनी लाशें गिराओगी? अपने घर में तुम इसलिए गई थी ना, किसे मारना चाहती हो बोलो? अपने पति की दूसरी बाइडी को। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। लाओ, मैंने आपको मिल ही जाता हूँ। पर मारा नहीं, सिर्फ चोरी की। क्यों? क्योंकि मेरा पति और मेरा बेटा उसके साथ खुश है। मयूर उसे ही अपनी माँ मानता है। उसे तो शायद पता भी नहीं कि मैं उसकी माँ हूं। अभी मुझे सीधी तरह से ये बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? खत्म कर देना चाहती हूँ हर उस चीज को, हर उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। त्यारस मैंने शांति मठ से। पर तुम तो अपनी मर्जी से गई थी ना, चिट्ठी भी भेजी थी तुमने। चिट्ठी मैंने नहीं, आसिफ ने भेजी थी, ताकि जमुना कभी मुझे ढूंढे ही ना। मैं जमुना की वजह से इस नरक में गिरी। अने जमुना ये शू करिए, नकली चिट्ठी पे भरोसा कर लिया। मतलब? जमुना की कमाई कुछ खास नहीं चल रही थी, हमें पैसे की जरूरत थी, तो मैं नौकरी के लिए निकली। मेरा बेटा छोटा है तो मैं वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाऊंगी। पार्ट टाइम जॉब रहेगा ना तो वो मैं कर लूँगी। जमुना, मैं ना बहुत लकी हूँ जो आसिफ जैसा बॉस मिला। 6 महीने हो गए लेकिन जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोलो, और बहुत ध्यान रखता है। मुझे तो लगता है ना हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। अपरा दुबई का एक काम आया है, 1 वीक की ट्रिप है, वही फैमिली फंक्शन मैनेज करना है। तुम खूबसूरत हो, अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे पैसे भी नहीं। बताओ, जाओगी? पैसे की बहुत जरूरत थी। मैं उसके साथ दुबई चली गई। वहां जाके पता चला कि खेल कुछ हो रही है। मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया और मुझे बेच दिया। तो तुम वापस इंडिया कैसे आए? जब मैं किसी काम की नहीं रही तो आसिफ ने मुझे वापस बुला लिया। क्यों? तुम वापस अपने घर पे जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? आसिफ मेरे वीडियोस बनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता। रोटली, घर यानी कपड़ा देकर मुझे बच्चियों को तैयार कराने के काम में लगा दिया। बच्चियों को तैयार करना मतलब? कौन बच्चियां? किस लिए? गरीब मजबूर बच्चियां जिन्हें वो फुटपाथ से उठा था, और उनके माँ बाप को सपने दिखाता कि उन बच्चियों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और बड़ा करके उनका लगन करवाएगा। तुम उन बच्चियों के साथ क्या करती थी? सिर्फ मैं नहीं, फाल्गुनी भी यही काम करती। हम नए नए मोहल्ले में घर लेते, उन बच्चियों को रहना सहना, ठीक से बात करना सिखाते थे।
उसके बाद बाबा उन बच्चियों को अमीर पार्टियों में, अमीर घरों में काम के नाम पे धंधे के लिए भेजता। उन बच्चियों की भी वैसी ही वीडियोस बनाता ताकि वो बच्चियां भी काम छोड़कर कहीं भाग न सके। लोगों से अपनी बच्चियां दे क्यों देते हैं? ऐसा क्या करता है वो? मजबूर गरीब बच्चियों का फायदा उठाता, उनका मसीहा बनकर जाता। वो मासूम बच्चियां उसे बाबा कहकर बुलाती। बाबा हर बच्ची पे एक टैटू बनाता जिसमें उसका QR कोड छुपा होता है, जिससे वो हमारी कीमत लगाता है। हमारो QR कोड छे। ऐसा टैटू तो हमने उस बच्ची ध्वनि के मां पर भी देखा था। वो उसका QR कोड था। हाँ। और तुम 3 औरतों के डॉक्यूमेंट्स मेहंदी नाम से ही क्यों थे? वो हर बच्ची का नाम मेहंदी ही रखता ताकि अगर कोई कभी पकड़ा जाए तो उसकी असली पहचान सामने ना आ सके। इतना सब कुछ जानती थी तुम उसके बारे में, पुलिस के पास आना चाहिए था ना तुम्हें। हटलू सरल न थे, वो बहुत बड़ा आदमी है। जब ध्वनि आई तो हमें लगा कि यही हमारा परिवार है। फिर हमने सोचा कि बाबा के चंगुल से आजाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। बस હવે બહુ થઈ ગયું। अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो तुम भागी क्यों नहीं? भागे तो थे। सबसे पहले ध्वनि गई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी माँ मर गई है और उसका बाप उसे कभी नहीं अपनाएगा। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने बाबा के पास वापस आने का